व्हाट इज़ आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू लुइस अल्थुज़र। लुइस अल्थुज़र जो हैं वो एक स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं, वो एक फ्रेंच क्रिटिक हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। इसके अंदर इन्होंने अपना जो इनका मेजर कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का, इसको डिस्कस किया है। अब आइडियोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो लुइस अल्थुज़र इस तरह करते हैं। इन्होंने ideology represent the imaginary relationship of individual to their real condition of existence एंड देन आगे फर्दर वो कहते हैं आइडियोलॉजी हैज़ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये दो डेफिनेशन इन्होंने आइडियोलॉजी के बारे में की हैं। अब सबसे पहले इनका स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके बाद उनके इस कॉन्सेप्ट को हम इनकी डेफिनेशन के साथ रिलेट करेंगे। लुइस अल्थुज़र का कहना है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक सब्जेक्ट के तौर पर इस दुनिया में आते हैं, यानी कि हम एक आइडियोलॉजी लेकर आते हैं। हम इस दुनिया को जिस नज़रिए से भी देखेंगे वो नज़रिया हम अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो वो खुद एक सब्जेक्ट के तौर पर होता है। उसके अंदर जितने भी नज़रियात उसके जब यानी कि जब वो अपनी मैच्योरिटी की एज तक जाता है और वो अपने नज़रियात से जब दुनिया को देखता है तो वो जो नज़रिया उसका दुनिया को देखने का है उस चीज़ को वो आइडियोलॉजी कहते हैं कि वो उस शख्स की आइडियोलॉजी है। यानी कि वो उसको हर शख्स जो है मतलब एक वो सब्जेक्ट होता है और वो अपनी पैदाइश से ही एक सब्जेक्ट बन जाता है और वो उसके अंदर जो नज़रिया है वो पैदाइशी उसके अंदर होता है। यानी कि लुइस अल्थुज़र का कहना है कि हमारे अंदर जितने भी बिलीव्स होते हैं या हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं इस दुनिया को देखने के लिए, यानी कि हम किस नज़र से दुनिया को देख रहे हैं, दैट इज़ आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू लुइस अल्थुज़र। सिंपल सी बात यह है कि हमारा वो नॉलेज यानी कि हमारी वो बिलीव्स जिनके अकॉर्डिंग हम खुद को या किसी और शख्स को या दुनिया को जिस भी नज़रियात से देखेंगे उसको वो आइडियोलॉजी कहते हैं। अब इन्होंने अपना इनका जो एक वर्क है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, उसके अंदर इन्होंने हमें बताया है कि हमारी जो सोसाइटी है वो उसके अंदर एक तो होता है, सेकेंडली वो आइडियोलॉजी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि जब आप किसी भी आइडियोलॉजी को परसीव कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं उस नज़रिया से जब आप किसी भी फॉर इंस्टेंस आप किसी भी रिलीजन के बारे में देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदू मत है, तो आप जब इनके नज़रिया जब उनके रिलीजन को आप देखते हैं उसके अंदर आप नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप वर्ल्ड को देखते हैं। तो जब वो नज़रियात यानी कि जब आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो ये भी हमारी आइडियोलॉजी ही होती है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है, किस टाइप की एबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं या किसी भी जो पर्सन है या किसी भी होल एक नेशन को ही परसीव कर रहे हैं कि वो कि उसके अंदर कौन कौन से फॉल्स हैं, कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। वो सब को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो हम किन किन बिलीव्स के थ्रू करते हैं, वो हम अपनी आइडियोलॉजी के ही थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे फर्दर जो है लुइस अल्थुज़र वो इन्होंने जो अपनी दो स्टेट अपैरेटस के बारे में बात किया था, फर्स्ट पे हमारे पास जो इनकी स्टेट अपैरेटस है वो है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, उसके एक जिसको हम ISA एंड देन RSA रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। अब वो इन दोनों को किस तरह लिंक करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमारी जो सोसाइटी है वो एक मटेरियलिस्टिक जब उसको वे में आइडियोलॉजी को लेकर जाते हैं कि हमने जितनी भी हमारी आइडियोलॉजी हमने बनाई है, हमारे जो नज़रियात हैं, इनकी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है, हमें रिलीजन का सहारा लेना पड़ता है, हमें फोर्सफुली कोई काम करवाना पड़ता है। अगर हम उसको यानी कि जैसे कि हमने लास्ट सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में बात की थी कि जिसमें हमारे वो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो फोर्सफुली काम नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस हमारा रिलीजन है, रिलीजियस हमारे जो बिलीव हैं, इसके साथ साथ जो और हमारे जैसे कि हमारा एजुकेशन है। अब इस
इस तरह जब हम अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने अपनी नेशन में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक, अपने स्टूडेंट्स तक इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह लुईस ऑल्थिज़र भी यही कहते हैं कि आपको दो ऐसे अपैरेटस की ज़रूरत है जिसको वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस और इसके साथ साथ रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की बात करते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस में वो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो हम आइडियोलॉजी को थेरी की बेस पर हम उनके ज़रिए काम करवा सकते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हम एजुकेशन को देखते हैं, हमारे रिलीजन को देखते हैं कि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं या हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, अगर हम एजुकेशन में देखें तो वो जिस तरह की रिसर्च करते हैं वो रिसर्च करके लोगों तक पहुँचाते हैं। इसी तरह वो जब यही एजुकेशन आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाती है तो वो किस तरह लोगों तक वो अपनी बात पहुँचाते हैं कि साइंस क्या कहना क्या चाहती है। इसी तरह रिलीजन हमें क्या कहना चाहता है, हमारे प्रीस्ट, हमारे उलमा इकराम होते हैं, ये सब कुछ, यानी कि हम अपनी आइडियोलॉजी, अपने नज़रियात जो हैं वो किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके लिए हमें जिन सहारों की ज़रूरत होती है, यानी कि एक अपैरेटस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और कोई भी स्टेट अपनी जो है यानी कि कोई भी चीज़ वो अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट तक तभी ले जा सकती है जब उसके पास एक्सेस हो किसी भी अपैरेटस की, चाहे वो ISA यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस हो या फिर जो है वो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, ताकि फोर्सफुली वो लोगों से काम करवा सके। अब मटेरियलिस्टिक जो इन्होंने अभी हमने डेफिनेशन में बात की थी कि इन्होंने जब कहा था कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वो मतलब वो किस तरह एक आइडियोलॉजी हैज़ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। अब इस चीज़ को वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमने एक थेरी बनाई, हमारा एक नज़रिया था किसी भी कौम को या अपने ही बारे में, उसके लिए हमने जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना था तो हमने उसमें एजुकेशन का सहारा लिया, अपने और इंस्टीट्यूट का सहारा लिया। तो वो हमारी एट दी एंड हमारा एम क्या था, हमारी जो इकॉनमी है उसको बेटर बनाना, हमारा मटेरियलिस्टिक जो हमारा जो एम है कि हमने मटेरियलिस्टिक जो फेवर है हमारे, यानी कि हम जो मटेरियलिस्टिक तौर पर जो बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं उन सब के लिए बैक पर हमारा क्या नज़रियात होते हैं, क्या हम जो कुछ हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, इन सब को हम किन तरीक़ों से हासिल करते हैं, यही सब कुछ आइडियोलॉजी के थ्रू ही किया जाता है अकॉर्डिंग टू लुईस ऑल्थिज़र। अब इसके बाद फर्दर वो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो, यानी कि हम किसी भी स्टेट को अपनी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करनी चाहिए, उसके साथ उसको रिप्रोडक्शन पे भी काम करना चाहिए, यानी कि जो उसका सिस्टम है वो उसको आइडियोलॉजिकल बेस पर उसको रिप्रोड्यूस करे। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह देखें कि अगर किसी भी कंट्री में जो भी एजुकेशन सिस्टम है, अब हम जिस भी पोस्ट पर होते हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यानी कि जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये सब कुछ किस बना पे हैं, यही है क्लासेस, और यही रूट कॉज जो थी जिस पर मार्क्सिज्म की थ्योरी बनाई गई थी कि लोगों को क्लासेस में क्यों डिवाइड किया जाता है। अब क्यों डिवाइड किया जाता है, जो इकोनॉमिक बेस पर उनको डिवाइड किया जाता था, लेकिन अगर हम आइडियोलॉजिकल देखें तो एजुकेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको इस तरह हमारे अंदर ये चीज़ इंजेक्ट कर दी जाती है एजुकेशन के थ्रू कि जो जितनी उसकी एजुकेशन है वो उतने ही लेवल पर, यानी उतनी ही जॉब डिज़र्व करता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई मैट्रिक पास है या इंटर पास है या इसके बाद किसी ने कोई हायर डिग्री अचीव की हुई है, तो वो उसका नज़रिया जो अपने मुताबिक होता है कि उसको, अब हमारे अंदर जो जितनी भी हमारी एजुकेशन होती है, हमारा माइंडसेट उतना ही हो जाता है कि अगर एक डॉक्टर है तो उसका जो माइंडसेट होगा कि वो लाइफ में क्या कुछ अचीव करेगा, वो अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन के मुताबिक करेगा, यानी कि वो जब अपने बारे में ये सब कुछ सोच रहा है तो वो उसकी आइडियोलॉजी है खुद को परसीव करने की, यानी कि हम अपने बारे में जो कुछ भी सोच रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट में भी हम इसको ले सकते हैं। अब लैंग्वेज के साथ आइडियोलॉजी और लुईस ऑल्थिज़र का क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं।